नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ली बैठक। गोपाष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने किया गौ पूजन, गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का लिया संकल्प। जबलपुर यातायात पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप एक बार फिर आम जनता के लिए उपयोगी और मददगार साबित हुआ। इस ऐप की मदद से यातायात पुलिस ने कटनी से आए एक व्यक्ति की मदद की। ऑटो में छूटे उसके बैग को ढूंढने और उसे वापस लौटाने में विभाग को कामयाबी हासिल हुई। जबलपुर में यातायात विभाग का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप एक बार फिर आम जनता के लिए मददगार बनकर सामने आया है। दरअसल इस ऐप के जरिए यातायात विभाग एक परदेसी के ऑटो में छूटे सवारी बैग को ढूंढ पाया और यात्री का बैग वापस करवाया गया। कटनी निवासी नीलेश चक्रवर्ती किसी काम से जबलपुर पहुंचे थे और स्टेशन के बाहर स्टैंड से सवारी ऑटो लेकर आधारताल गए, लेकिन ऑटो से उतरने के बाद वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गए। इसके बाद उन्होंने यातायात थाने से संपर्क किया और ऑटो में अंदर पुलिस द्वारा लगाए गए स्टिकर कोड की जानकारी पुलिस को दी। इस आधार पर पुलिस ने कोड नंबर से ऑटो चालक का पता लगाया और नीलेश का बैग पुलिस की मदद से उसे वापस मिल सका। पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पहल से मुझे मेरा बैग सही सलामत मिल गया और इस पहल से मैं पुलिस अधीक्षक जी का भी स्वागत करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसी पहल चलाई है। मैं सादर धन्यवाद करना चाहूँगा। माई ट्रैफिक माई सेफ्टी एक्ट के माध्यम से जो टैक्सी में जो बैग था वो प्राप्त हो गया है संबंधित बंदे को। तो मेरी सभी शहरवासियों से जो इस ऐप को ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें, डाउनलोड करें, ताकि सभी की सुरक्षा हो सके, जान माल की भी जो सुरक्षा है इस ऐप के माध्यम से, यही मैं अनुरोध करता हूँ संस्कारधार निवासियों से। माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप का शुभारंभ जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया था और लोगों से इसका उपयोग करने की अपील भी की थी। गुरु नानक देव जी के जन कल्याणकारी व समरसता के उपदेशों से भरे जीवन पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन 13 नवंबर को कल्चरल स्ट्रीट में किया जाने वाला है। पंजाबी साहित्य अकादमी के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में ये आयोजन किया जाएगा। पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल, गुरु नानक शोधपीठ संस्थान, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर एवं पंजाबी महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 13 नवंबर को कल्चरल स्ट्रीट एवं मानस भवन में संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। हमारे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अंतर्गत जो उनकी शिक्षा दीक्षा है और जन कल्याणकारी जो उन्होंने संदेश दिया है, मानस की जात सब एको पहचानो, इसके अंतर्गत हमने एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है और जो हमारे साथ सहयोगी संस्था हैं, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के शोधपीठ संस्थान, गुरु नानक देव जी के जो शोधपीठ संस्थान है सदगुरु सिंह संधू जी और पंजाबी महासंघ हमारी सहयोगी संस्थान है। इसका आयोजन सुबह 11 बजे किया जा रहा है। चित्र प्रदर्शनी होगी और इसमें विचार गोष्ठी की जाएगी। आयोजक मंडल के मुताबिक आयोजन का मकसद पंजाबी लोक रंग एवं संस्कृति से लोगों को परिचित करवाना है। कलचुरी समवर्गीय महासभा की महिला इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन और शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। 25 सदस्यीय इस समिति में संभागीय अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। नई समिति में शामिल पदाधिकारियों और सदस्यों ने समिति को मजबूत बनाने और महिलाओं के हित में काम करने का संकल्प लिया। कलचुरी समवर्गीय महासभा की महिला इकाई की 25 सदस्यीय नई समिति का गठन और शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से मनाया गया। नई कार्यकारिणी में राजी राज को संभागीय अध्यक्ष, अंशु चौकसे को महामंत्री और विजय लक्ष्मी को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है।
इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। महिलाओं के इस सामाजिक संगठन की नई समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ग्रहण के साथ ही संगठन को मजबूत बनाने और महिलाओं के हितों के लिए कार्य करते रहने का संकल्प लिया। भगवान सहस्त्रबाहु को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ। जबलपुर में संभागीय अध्यक्ष राजी राय, महामंत्री अंशु चौकसे और विजय लक्ष्मी को कोषाध्यक्ष घोषणा हुई। इनके द्वारा और भी 20 महिलाओं का शपथ ग्रहण हुआ। सारी कमेटी बनाई गई। इसमें 5 उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, इस तरह से 25 महिलाओं की कमेटी जबलपुर में बन गई है। मैं जबलपुर संभाग की कलचुरी समाज की महामंत्री बनी हूँ। मैं अपने पद का अच्छे से निर्वहन करूँगी। मेरे साथ श्रीमती राजी राय अध्यक्ष बनी हैं और विजय लक्ष्मी जी कोषाध्यक्ष बनी हैं। इन सबके साथ मिलकर हम इस संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे और महिलाओं के लिए जो भी हो सकेगा उनके हित के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और नए संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित की। विश्व कल्याण की कामना के साथ बीएसएल सुपरमार्ट मछरहाई रोड गंजीपुरा में श्रीमद् भागवत कथा दर्पण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् जगत गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी श्यामदेव जी महाराज के शिष्य अनूप देव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व कल्याण और विश्व शांति की कामना के साथ मछरहाई गंजीपुरा में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा दर्पण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन का श्रद्धालु बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य अनूप देव जी महाराज के मुखार बिंद से श्रद्धालुओं को कथा के रसपान का पुण्य लाभ मिल रहा है। अमृत के रूप में ब्रज गोपियों ने, ब्रजवालाओं ने भगवान नंदनंदन से स्वयं कहा है, हे प्रभु आपकी कथा कोई साधारण कथा नहीं है। भगवान नंदनंदन ने कहा फिर क्या है? तो गोपियां कहती हैं तो कथा इस धार्मिक आयोजन का कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात कथा स्थल पर कथा व्यास अनूप देव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा दर्पण के विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या की। शहर के मेकअप आर्टिस्टों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। उन्हें एक साथ एक ही मंच पर हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की पोशाकों में सजी दुल्हनों को देखने का मौका मिला और मेकअप की बारीकियां सीखने मिली। रसल चौक के पास स्थित एक होटल में फैशन शो का आयोजन निजी संस्थाओं द्वारा किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा मेकअप आर्टिस्टों ने हिस्सा लेकर ब्राइड्स को सजाकर मंच पर उतारा। हिंदुस्तान के सभी राज्यों की दुल्हन मंच पर नजर आईं। अलग अलग राज्यों के परिधान और मेकअप में सजी ब्राइड्स ने कैटवॉक किया तो समा बंध गया। Perfect. And with this work, I want all of you to please give applause. तालियां and would request. आज का जो हमारा जो थीम है ये बंधन के साथ कोलैब करके इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमारे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो करीब 26 से लेके 30 मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने हर एक प्रांत यानी हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनके जो ब्राइड्स हैं उनको तैयार किया है, जिसमें हमारे जितने भी अपकमिंग स्टार्स हैं जो रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सारे हमारे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर अपना एक एक इंडिविजुअल ब्राइड्स को तैयार करके लाए हैं ताकि हम अपने जितनी भी हिंदुस्तान के जितने भी कल्चर है उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको हम एक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकें। कार्यक्रम में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।
जिले में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी कोरोना के नए संक्रमितों के सामने आने का क्रम जारी है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,232 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को डिस्चार्ज किए जाने की पुष्टि की गई है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। गोहलपुर पुलिस ने गाजीनगर इलाके में एक घर में दबिश देकर क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश किया। इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एक आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक गाजीनगर क्षेत्र के एक घर में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इस आधार पर पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां 3 लोग क्रिकेट पर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। मौके से पुलिस ने एलईडी टीवी, 7 मोबाइल और अन्य उपकरण और करीब 12,400 रुपए नकदी जब्त करते हुए मंजूर अहमद अंसारी और नौशाद अली को मौके पर दबोच लिया। इनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। थाना गोहलपुर पुलिस द्वारा विगत दिवस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर सट्टा खिला रहे 3 लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज की है। इनके द्वारा मैच में चल रहे विगत दिवस चल रहे मैच में हार जीत और विभिन्न रन और चौके छक्के की बात को लेकर सट्टा खिलाया जा रहा था। 7 मोबाइल जब्त किए गए हैं। टीवी जो एलसीडी थी वो जब्त की गई है और बाकी उपकरण जो उसमें उपयोग किए जा रहे थे क्रिकेट देखने में और मैच खेलने में, सट्टा खिलाने में, उन सब की जब्ती की गई है। और एक आरोपी जिया और जियाउद्दीन वही फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और इसमें 12,400 रुपये करीब जब्त किए गए हैं। एक आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद उसमें और जानकारी मिल सकेगी। गोहलपुर पुलिस ने अघोरी बाबा मंदिर के पीछे एक गोदाम में दबिश देकर 500 लीटर एलडीओ ऑयल जब्त करते हुए गोदाम को सील करने की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक गोदाम अमरजीत साहू का है, जिसके द्वारा गोदाम के पास खड़े एक ट्रक में एलडीओ ऑयल भरा जा रहा था। इस मामले में ट्रक चालक पर भी कार्रवाई की गई है। गोहलपुर पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने अघोरी बाबा मंदिर के पास अमरजीत साहू के गोदाम पर छापा मारा था, जहां ड्रमों में अवैध रूप से ज्वलनशील ऑयल एकत्र किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 37,000 रुपए है। पुलिस ने ऑयल जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। चंडाल भाटा निवासी अमरजीत साहू के पास से ज्वलनशील पदार्थ ऑयल को जब्त किया गया है और उसमें करीब 500 लीटर ज्वलनशील पदार्थ जब्त किया जाकर उसमें प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है। उसकी विवेचना की जा रही है। पहले भी इसके खिलाफ अमरजीत साहू के विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार से ऑयल रखने के संबंध में कार्रवाई की गई थी और उसमें भी विधिक कार्रवाई की गई थी। जिले में घरेलू गैस की वाहनों में अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने उखरी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9 घरेलू गैस सिलेंडर, तौल कांटा, गैस रिफिलिंग मशीन और 6,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कोतवाली थाने के उखरी इलाके में पुलिस ने घरेलू गैस की वाहनों में रिफिलिंग के काले कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 9 घरेलू गैस सिलेंडर, तौल कांटा, रिफिलिंग मशीन और 6,000 रुपए नकदी सहित 3 लोगों अमन साकेत, संजू जाट और सागर शिवहरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये लोग घरेलू गैस से वाहनों में अवैध रूप से रिफिलिंग का काम लंबे समय से कर रहे थे। उखरी चौकी क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अमन साकेत, संजू जाट और सागर से भरे ये तीनों मिलकर उखरी चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे। इस सूचना पर मौके पर जब दबिश दी गई बल के साथ, तो मौके पर 9 सिलेंडर और इनका तोल कांटा, गैस रिफिलिंग का उपकरण और नकदी करीब 6,000 रुपये ये मौके पर पाए गए हैं। इस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इनके पास में कोई अनुमति वैधानिक इस संबंध में नहीं है। लापरवाहीपूर्ण इनके द्वारा जो कार्य किया रहा, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को भी अभिरक्षा मिल गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। रांझी आशीर्वाद बारात घर के पास रहने वाले पूर्व भाजपा पार्षद के भतीजे सौरभ साहू द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दर्ज किए गए प्रकरण में फरार 2 आरोपियों को रांझी पुलिस की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और जबलपुर लेकर आई। पुलिस द्वारा आरोपियों को शनिवार को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
रांझी में रहने वाले भाजपा की पूर्व पार्षद सदा रानी साहू के भतीजे द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में जांच के बाद दर्ज किए गए प्रकरण में फरार 2 आरोपियों तेजिंदर सिंह लांबा और उदीप रील को रांझी पुलिस की टीम ने दिल्ली के हरपालपुर इलाके में दबोच लिया। पुलिस टीम दोनों आरोपियों को लेकर जबलपुर पहुंची है और दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात ही लगातार जो है आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में पूर्व में 2-3 दिन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में एक टीम दिल्ली रवाना की गई थी और वहां पर नामजद 6 आरोपियों में से 2 आरोपी उदीप रील और तेजिंदर पाल सिंह लांबा 2 आरोपियों को पकड़कर लेकर आई है, जिनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उक्त प्रकरण में नामजद सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध पृथक 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से इनाम जारी किया गया। गौरतलब है कि सौरभ साहू द्वारा की गई आत्महत्या के मामले की जांच के बाद पुलिस ने डॉक्टर तरनजीत सिंह गुजराल, ऋषि साहू, काके गुमर, तेजिंदर सिंह लांबा, उदीप रील और डॉक्टर ऋषिता साहू के विरुद्ध सौरभ के साथ मारपीट करने, धमकी और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया था। सभी की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित था। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भाजपा की पूर्व महिला पार्षद सदा रानी साहू ने 2 दिन पहले रांझी थाने के सामने धरना देकर आक्रोश भी व्यक्त किया था। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।